नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरे और सारे त्रिपुरावासी की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने पिछले दिनों में भी और कल भी देखा गया है कि आपने एक सेंसिटिव मुद्दों पे सेंसिटिव मुद्दे के मतलब कि आप विभिन्न विषयों पे विभिन्न मुद्दे पे आप अपनी टिप्पणियां रखते हैं, जो कि त्रिपुरा के इंटेलेक्चुअल्स और राजनीतिविद भी रख नहीं पाते, उतने अच्छी तरीके से रख नहीं पाते जिस तरीके से आप रखते हैं सर। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपको हम यानी कि मेरी वजह से त्रिपुरावासी आपको सुन पाते हैं, देख पाते हैं। आपका जो ये राजनीति के बारे में या किसी और सोशल जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आपसे सुनने को जानने को मिलता है। तो इसके लिए सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक सर मैं आपके पास आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट विषयों में बात करने के लिए, जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं और ये बहुत ही त्रिपुरा के लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसमें से सर पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। तो सर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अभी जो अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, सरकार का जो कोशिश है, अभी जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री चेंज होने के बाद नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो उनके आने के बाद सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी त्रिपुरा भाई बहनों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय समय पर मुझसे अपनी राय लेते रहते हैं अलग विषय पे, और जितना मेरे बस में है त्रिपुरा के मुद्दों को समझना, विस नेशनल इश्यूज एंड स्टेट इश्यूज, मेरे जो एक सामान्य व्यक्ति के नाते जो भी क्षमता है, मैं जो बात रखता हूँ, मैं जो मेरे दिल में होता है, मैं वो बात आप तक शेयर करता हूँ। शेयर करने के पीछे का कारण ये है कि शायद मैं मेरे नज़रिए से त्रिपुरा को देखता हूँ, मैं त्रिपुरा का नहीं हूँ। कोशिश ये होती है कि उस समस्या का समाधान हो, और बेहतर ढंग से हम यदि हमारे समस्याओं को समझ पाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हल ढूँढने में आसानी होती है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज़, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ द करेक्ट डायग्नोसिस, देन यू विल नॉट गेट द करेक्ट मेडिकेशन। तो बस यही होता है कि जब तक हम अपने समस्याओं को नहीं समझेंगे, हमको उसका समाधान नहीं मिलेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे, तो मैं बोलूँगा कि देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी जो हमारे त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मानिक शाह जी, जी। उन्हीं तो भद्र लोग, इज वेरी नाइस पर्सन, इज अ प्रोफेशनल एज वेल एज अ सॉफ्ट जेंटलमैन, सॉफ्ट हार्टेड जेंटलमैन। और ऐसा बोल सकते हैं कि डॉक्टर मानिक शाह जी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट 14 मई 2020 को आया, और वो बदलाव की पहली सूरज की किरण, जहाँ से उनके करियर की एक दिशा बदली, वो था 15 मई 2022, जिस दिन उन्होंने शपथ ली। इफ़ आई एम नॉट जी, रॉन्ग, यू बिल्कुल कैन करेक्ट बिल्कुल। द डेट, द बिल्कुल डे है। व्हेन ही वाज सही है कॉल्ड सर। इन गवर्नर्स हाउस फॉर स्वेरिंग इन सेरेमनी। वहाँ से उनके जीवन में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, दायित्व आई, जब त्रिपुरा राज्य की ताजपोशी उनके पास हुई, उनके ऊपर हुई, तो तब से उन्होंने त्रिपुरा राज्य का दायित्व संभाला है। और उससे एक दिन पहले तक मैं बोलूँगा, जो लॉ एंड ऑर्डर जो मैंने देखा है 4.5 साल में, उससे पहले का 20 साल का जितना मुझे ज्ञात है, और 15 मई से लेके अब तक का जो लॉ एंड ऑर्डर है, मैं बोलूँगा इसमें काफ़ी बदलाव आया है। कुछ कुछ पॉकेट्स है, वल्नरेबल पॉकेट्स लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र, जो हॉटबेड सिचुएशन है, और वह आपके आने वाले फरवरी के इलेक्शन में मोस्ट सेंसिटिव जोन रहेंगे, मोस्ट सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेगी। दैट चैलेंज इज गोइंग टू बी देयर फॉर द पुलिस। बट टॉकिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशली आपके सदर में जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ करता था, क्योंकि हर एक पार्टी का ऑफिस यहाँ पर है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता था, तो कहीं ना कहीं उसका रिपरकशन, आंदोलन, आलोचना या किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन आप राजधानी अगरतला में देखते थे। तो सदर का हमेशा लॉ एंड ऑर्डर एक सेंसिटिव मुद्दा बना रहता था। तो मैं बोलूँगा कि
काफ़ी सुधार है उस पिक्चर में और आज की पिक्चर में। सर, दूसरा सवाल ये है कि आपको शायद अभी पता ही होगा, त्रिपुरा राज्य में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें से एक ज्वलंत मुद्दा ये भी है कि जो यंग जनरेशन है, जो युवा समाज है, वो सारे के सारे नशेड़ी होते जा रहे हैं। नशेड़ी माने नशा नशा का इतना प्रभाव हो रहा है सर, यानी कि ड्रग्स, ओह, जो ड्रग्स जो ड्रग्स का ड्रग्स का सेवन सेवन, लेते जी। ड्रग्स का सेवन जी। इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर आप पिछले 5 सालों का हिसाब करें तो वो 25 सालों में जो हुआ था उसका 5 गुना, उसका 5 गुना 5 सालों में हो गया है। इतना सर, ये मेरे पाड़ा ले लो या किसी और जगह से ले लो, इतने सारे लोग, जी जी जी, मैं जानता हूँ। और देखिए, रिहेब सेंटर में जाके ये आपको बहुत बड़ा पूरा का पूरा चैलेंज फील है। मिलता है ये सर। बहुत बड़ा चैलेंज बहुत होते बड़ा जा रहा चैलेंज है। है उसमें सर। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। तो इसमें देखा गया है कि सर, जो सदर एसडीपीओ सर है हमारे श्री अजय कुमार दास सर जी, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट पे एक मुहिम छेड़ दिया है। तो वो अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि एकदम से सही है और लोगों को इसमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो सर, लेकिन इसमें जो उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो कहाँ तक सही ठहरता है सर? चैलेंजेस किस प्रकार से? जैसे कि उनके विरुद्ध कुछ कंप्लेंट वगैरह दे रहे हैं। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल सर, बनमालीपुर में जब उन्होंने एक कार्रवाई किया था, उसके बाद उनके अगेंस्ट में एक कंप्लेन दर्ज किया गया था। तो वो कहाँ कार्रवाई तक? क्या की थी? नशा विरोधी अभियान किया था उन्होंने। नशा विरोधी कार्रवाई की थी, तो सिर्फ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इफेक्टिव कार्रवाई होनी चाहिए। इफेक्टिव कार्रवाई। और उसके अगेंस्ट यदि कोई कंप्लेंट करता है तो पहले मैं यही बोलूँगा कि कार्रवाई यदि जस्टिफाइड है और ज़रूरी थी समाज के दृष्टिकोण से, और बहुत ज़रूरी थी सर। नस्लों को बर्बाद होने से बचाने के लिए यदि वो कार्रवाई जनहित में हुई है तो जनता को उसका समर्थन करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और उनके विरोध में जो जो सर उठे थे, उनके ऐसी कार्रवाई के बीच में कोई उनके विरोध में जो सर उठे थे, वो सर किनके है पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट को पहचाना जाए, पूरा उसका ब्यौरा लिया जाए, उसके बाद नेसेसरी पुलिसिंग स्टाइल में उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो मुझे लगता है कोई नेफेरियस एक्टिविटी या इंटेंशन से यदि उसको काउंटर करने के लिए कोई आवाज़ उठी हो, तो आवाज़ का जनता या हम जैसे लोग या आप जैसे लोग भी समर्थन तो नहीं करेंगे। कोई भी भद्र लोग इसका समर्थन नहीं करेगा। तो करने का इंटेंशन क्या था ये भी पुलिस को देखना चाहिए। और ऐसा कोई इंटेंशन, नेफेरियस इंटेंशन है कि आप अच्छे काम करने की कार्रवाई कर रहे हैं और फिर आपको कोई डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, तो आप सबसे पहले तो उसका नेक्सस तोड़िए, वो कमर तोड़िए, ब्रेक द बोन ऑफ दैट नेक्सस एंड देन यू डू द रेगुलर एक्टिविटीज़। ये मेरा पुलिस को सुझाव रहेगा। और सदर पुलिस जैसा आप बोल रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि जब बाई इलेक्शन हुए थे, इसका रिजल्ट आया था 26 जून, तो मैंने कुछ विजुअल्स देखे थे त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर के, सदर में पोस्ट ऑफिस चौमुनी के पास, जहाँ पर एक महिला नेत्री, मुझे नाम नहीं पता है, और कुछ नेतृत्व उसको लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनको ऊपर हमला हुआ, तो खुलेआम वैसे थे और पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस खड़ी हुई थी, उनके पीजी के प्रेजेंस में बीजेपी कांग्रेस प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ। मतलब रिजल्ट होने के बाद ये होता है कि जल्लोष, आप विजय उत्सव मनाते हो, तो ये क्या विजय उत्सव सेलिब्रेट करने का तरीका था क्या? ये बाई इलेक्शन का रिजल्ट यदि किसी के फेवर में आता है तो इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, तो ये हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर मैंने तब देखा। और आपके त्रिपुरा में 1 साल 1.5 बरस पहले 8 सितंबर 2021 को एक रैली हुआ था। रैली क्यों हुआ था मुझे यही नहीं पता। रैली का कुछ पर्पस होता है, वो रैली क्यों हुआ था वो मुझे ये नहीं पता। 8 सितंबर 2021 को रैली किस एजेंडा को लेके हुआ था, लेकिन उस रैली ने अपना एग्रेसिव नेचर दिखाया। जहाँ वो रैली के विजुअल्स में देख के कुछ स्तब्ध हो गया, हैरान हो गया
कि कैसे एक सामाजिक ऑफिस पे डायरेक्टली एग्रेसिवली अटैक हो जाता है एक बुजुर्ग व्यक्ति पे। मुझे जहाँ तक पता है कि उनको लकड़ी से कोई लोकल लीडर उसमें का मारता है और उसका ऑफिस का तोड़ फोड़ किया जाता है। उसी के राइट साइड में मेलार मठ में पार्टी का ऑफिस जलाया जाता है, हेड ऑफिस पार्टी का। तो मैंने ऐसे देखा नहीं कि इतना डेयरिंगली कोई ब्रॉड डे लाइट में एक्टिविटी हो रहा है और पुलिस की जो टीम है सदर की तब के एसडीपीओ, भगवान की कृपा से उनको उस अच्छे काम की वजह से प्रमोशन मिले, डबल प्रमोशन। वो अभी एसपी है, जहाँ तक मैंने सुना ढलाई के, रमेश यादव जी 2018 बैच आईपीएस ऑफिसर। तो मुझे नहीं पता है कि प्रमोशन लेने का ये भी तरीका होता है कि आप किसी के डायरेक्शंस को इतना फॉलो कर लो कि आपको डायरेक्ट एसडीपीओ से एडिशनल एसपी न बनाते हुए डायरेक्ट आपको प्रमोशन देके एसपी बनाया जाता है। तो मेरा चैलेंज है त्रिपुरा के सभी लीडर लोग से, किसी भी पार्टी के हो, आई एम थ्रोइंग एन ओपन चैलेंज टू देम, शो मी एन एग्जाम्पल जहां आपने एसडीपीओ को डायरेक्ट एसपी प्रमोट किया हो विदाउट पुटिंग हिम टू एडिशनल एसपी। I am throwing an open challenge to Mr. Manik Sarkar, opposition leader, whoever it might be. I am throwing challenge to the ruling party. I am throwing challenge to the Union Minister Pratima Bhaumik. I am throwing challenge to any learned political leader who has a good experience of democracy. जो सबसे अच्छे से अच्छे लीडर है, वो एक चैलेंज एक्सेप्ट करे और ये बताए कि रमेश यादव जी का उदाहरण एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ। दे कैन प्रूव मी रॉन्ग। 2018 के आईपीएस बैच को, प्रॉब्ली 17-18 के बैच के है वो, 17 में ट्रेविन की होगी तो 18 का बैच मिला। 18 में वो एसडीपी मतलब आईपीएस के बैच में आए और 18, 19, 20, 21 4 इयर्स में वो बंदा एसडीपीओ, 4th ईयर में वो एसडीपीओ था सदर का। उसके बाद एडिशनल एसपी नहीं बनता, सीधा एसपी। तो मुझे ऐसा एक एग्जांपल बता दिए और ये भी बता दीजिए साथ में, चैलेंज ये है कि उन्होंने ऐसा क्या अच्छा काम किया एक्सेप्शनल, उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, एसीआर में ऐसा क्या काम का नोटिंग हुआ है फाइल में, सेक्रेटेरिएट में, और पॉलिटिकल मास्टर्स ने ऐसा क्या देखा कि उनको एडिशनल एसपी नहीं डायरेक्ट एसडीपीओ से उनको एसपी बनाया गया। आई एम थ्रोइंग एन ओपन चैलेंज बिफोर एवरीबडी। एक ऐसा बता दीजिए कि ये उनके फाइल का रिमार्क है, उन्होंने ये अच्छा काम किया इसलिए उनको डबल प्रमोशन मिला, दैट्स इट। तो वो मैंने लॉ ऑर्डर देखा हुआ है और अभी का लॉ ऑर्डर मैं देख रहा हूँ। जब ये घटना हुआ तपस पाल जी तभी एसडीपीओ थे, तपस कांति पाल। और उससे पहले रमेश यादव जी का तो मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बता दिया, पूरा पहचान बता दिया। और अभी जो आप एसडीपीओ है, सदर एसडीपीओ अजय कुमार दास, हाँ, वो आए, उन्होंने मेरे ख्याल से चार्ज लिया है 18 और 19 सितंबर। हाँ, कुछ ही महीने हुए। ठीक है, अभी जस्ट रमेश यादव जी का ड्यूरेशन, तापस पाल जी का ड्यूरेशन, 18 सितंबर के बाद का सदर एसडीपीओ अजय कुमार जी का ज्यूरिडिक्शन, टेन्योर। आप इनको 3 कॉलम बनाइए। त्रिपुरा के सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि एक्सरसाइज कीजिए, 3 कॉलम बनाइए, रमेश यादव जी का टेन्योर, तापस कांति जी का टेन्योर और अजय कुमार यादव जी का टेन्योर, ऐसे 3 ब्रैकेट बनाइए। आप मैच द कॉलम्स करते हो ना, पॉइंट्स, ये ऐसे आप 3 कॉलम बनाइए और सबके हाइलाइट्स को लिखिए वहाँ पर, गुड एंड बैड, तीनों ऑफिसर का, और उसके हिसाब से आप रेटिंग दीजिए। और उसके हिसाब से त्रिपुरा वासियों को और सभी लीडर को बैठ के आलोचना करना चाहिए कि किसने क्राइम कंट्रोल किया, किसने लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट किया, किसने बेहतर पुलिसिंग का उदाहरण दिया। और प्रमाण और कंक्लूजन और उसका निष्कर्ष आप लोगों के सामने होगा। तो मैं बोलूँगा कि जो अभी हो रहा है मुख्यमंत्री मानिक शाह जी के टेन्योर में, ये त्रिपुरा में 4.5 साल में जो होने की आवश्यकता थी वो अभी हो रहा है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, तो कुछ अच्छा काम हो रहा है और अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अच्छे काम के पीछे जो लोग हैं उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। इंसान का सबसे बुरा आदत क्या होता है पता है? हम, तुम, मैं भी उसी में से हूँ। हम बुराई को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारी बुराई क्या है पता है?
कि हम सिर्फ बुरी बात को पकड़ के बात क्रिटिकल करते, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के, त्रिपुरा के नागरिक हो आपका भी दायित्व बनता है कि आप सजेशन दीजिए ना पुलिस को, सरकार को। आप कंस्ट्रक्टिव काम भी कर सकते हो, आपका और हमारा रोल भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो पुलिस के साथ कहीं आपने एक ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन बनाया है? जैसे आपने बोला कि आपके पाड़ा में ये ड्रग्स का या ये है, आपने देखा है लेकिन आपने रिएक्ट किया, आपने रिस्पॉन्ड किया? आपके परिवार का एक गरीब लड़का है जिसके ऊपर दायित्व है पूरे परिवार के पालन पोषण का, वो रात को काम पे आने के बाद इंजेक्शन लेता है, इंजेक्शन लेता है क्या? ड्रग्स का, जो उसकी आदत बन चुकी है, और उसका परिवार उस दुख को झेल के हर दिन खून के आंसू रोता है। क्या आप चाहोगे कि आपके साथ पड़ा हुआ आपका पड़ोसी इस तरीके के नशे में लिप्त हो जाए और उसका परिवार बर्बाद हो जाए? तो आपका ये दायित्व है कि आप उनको भी समझाइए, उनको काउंसलिंग कीजिए। जो एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही है, आप पुलिस के साथ सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, दोज हु आर रिलायबल पुलिस ऑफिसर्स। समाज में परिवर्तन लाने का समाज के लोगों को ही एक दायित्व निभाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपके त्रिपुरा का जो आज जो हाल है, नशा कोई नई बात नहीं है, ये सालों से आ रहा है, हिंदुस्तान के कई राज्यों में, हमारे राज्य में भी है। लेकिन इस प्रॉब्लम को कितना बढ़ाया जा सकता है और कहाँ कंट्रोल किया जा सकता है, ये सरकार के हाथ में होता है। और सरकार यदि अच्छे ढंग से पुलिस को अथॉरिटी देती है काम करने का, तो किसी माई के पूत में दम नहीं है कि नशा का कारोबार वो करके दिखाए। उसकी कमर जो है ना, उसका स्पाइन जो है ना, उसको तोड़ दो और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बट उसके लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उल्टा पॉलिटिकल बैकअप होना चाहिए विद अ पॉजिटिव माइंड, कि आपको नशा से जो होने वाला प्रॉब्लम है उससे आपको इस राज्य को मुक्त करना है। और त्रिपुरा सरकार की जो पहल है नशा मुक्त त्रिपुरा, आज सरकार को ये प्रायोरिटी क्यों देना पड़ रही है? पंजाब में सुखबीर बादल के टाइम पर, प्रकाश सिंह बादल जी की अकाली दल के सरकार के टाइम पर जो नशे का प्रॉब्लम हुआ था, आप विश्वास नहीं करोगे कि पंजाब वॉज द मोस्ट डेंजरस वल्नरेबल प्लेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रेड। मेक्सिको को भी पीछे छोड़ दिया था हमने। वो तो अभी भी चल रहा है। हाँ, बट कहीं ना कहीं सरकार परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट थोड़ा सा इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जैसे एक चोर को पकड़ लेते हैं ना, कोई खाना चुरा रहा है, उसको पकड़ के सब लोग मारते हैं तो उसको लगता है कि कोई बड़ा काम किया है। तो अभी जनता से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप नशे के कारोबारियों को भी ऐसे ही पकड़िए और उनको भी चाप दीजिए। बांग्ला में क्या बोलते हैं आप उसको पता नहीं, चाप देना बोलते हैं ना। चिकन चाप मत दीजिए उसको, हाथ का चाप दीजिए और उसको वही नंगा करके मारिए और पुलिस के हवाले कर दीजिए। तो ऐसा करेंगे ना, मुझे लगता है तभी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और पुलिस को भी आप सपोर्ट कीजिए इस काम के लिए, और सरकार को धन्यवाद दीजिए कि आप नशा मुक्त कर रहे हो राज्य को। नशा मुक्त करना मतलब आप घर में बैठोगे, मैं घर में बैठूंगा और पुलिस काम करेगी, और हमको जो पता है वो भी हम पुलिस को नहीं बताएंगे, उनको भी मदद नहीं करेंगे, तो पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा क्रैकडाउन करना। सर, जैसा कि पुलिस त्रिपुरा पुलिस में एक प्रोजेक्ट के थ्रू, एक त्रिपुरा पुलिस में एक प्रोजेक्ट के थ्रू बताया, एक है, एक जैसे कि प्रयास, आपने नाम सुना होगा सर, प्रयास, जिससे कि लोगों को कनेक्ट करते हैं पुलिस के साथ। तो वो प्रयास के तहत लोगों को भी पुलिस के साथ उतना ही कोऑर्डिनेशन करना प्रयास चाहिए। तो सरकार कर रही है, प्रयास सरकार ने जो लाई है। प्रयास का मतलब ये है कि अब पुलिस को ये प्रयास करना है, ये पहल करनी है। तो हाँ, नागरिक का दायित्व क्या है? घर में बैठना। उनको भी नागरिक को भी रेसिप्रोकेट कोऑर्डिनेट पॉजिटिवली करना करना है, चाहिए। कोऑर्डिनेट, उनको भी पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट करना है। मुझे लगता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग का जो जैसे मुंबई में 1982 में सुपर कप ऑफ इंडिया, जेएफ रिबेरो, जूलियो फ्रांसिस रिबेरो, जो अभी के जो हाँ, पुलिस हाँ। जो है आईपीएस ऑफिसर्स, ये शायद बच्चे रहे होंगे या कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब रिबेरो जी 1953 में आईपीएस ऑफिसर बने। तो उन्होंने कंसेप्ट लाया था मुंबई में, मोहल्ला कमेटी, कम्युनिटी पुलिसिंग। तो कम्युनिटी पुलिसिंग को सही मायने में करने की आवश्यकता है त्रिपुरा में। अगर सरकार इसको आगे ले जाती है, शायद इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट मॉडल बेसिस पे लाती है ऑल सब डिविजन्स ऑफ पुलिस, तो मुझे लगता है बहुत सुंदर तरीके से पुलिसिंग का रिजल्ट सामने आ सकता है। तो ये करना भी एक प्रयास, ये प्रयास के ही तहत ये एक कम्युनिटी पुलिसिंग किया जा सकता है। मॉरल पुलिसिंग नहीं करना है। सरकार ये नहीं चाहती है कि नागरिक गुनहगारों को पकड़े, मारे, मॉरल पुलिसिंग करे, कानून अपने हाथ में नहीं। कम्युनिटी पुलिसिंग मीन्स
people should get connected with the police बिकॉज एंड ऑफ द डे यदि समाज को शांति चाहिए तो समाज का योगदान भी जरूरी पुलिस को यशस्वी करने में। और पुलिस तभी जाकर प्रोत्साहित होकर इंथुजियास्टिकली काम करती है। तो टू वे इंटरेक्शन और टू वे कोऑपरेशन होना चाहिए, प्रोएक्टिव वे। तो मुझे लगता है कि त्रिपुरा में अगर यदि ये पैटर्न होता है तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल त्रिपुरा में पुलिसिंग का दिया जा सकता है, जिस राज्य ने ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स कलर मेडल जीता है। ये बड़े अभिमान की बात है कि पंजाब, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, इनको 2011 में प्रेसिडेंट्स कलर मेडल मिला चुका है, एंड इट्स समथिंग आई सैल्यूट त्रिपुरा पुलिस फॉर दैट। मुझे लगता है कि एक ऐसा डिस्टिंग्विश अचीवमेंट त्रिपुरा पुलिस के पास हो जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। मुझे लगता है कम्युनिटी पुलिसिंग विल बी टू हेल्पफुल। और इससे क्या होगा, थोड़ा सा पुलिस और कम्युनिटी की जो कम्युनिटी होगी, इसके चलते कुछ लोगों को थोड़ा सा कंपैशनेटली भी, जो ड्रग्स के विक्टिम बन चुके हैं, इनको कंपैशनेटली डील करने की ज़रूरत है। उनके साथ प्यार और अच्छाई से व्यवहार हुआ जाए, क्योंकि देखो जो नशा करता है ना, वो एक इंसान है, वो नशे का आदी हो चुका है। इट्स अ साइकोटोपिक सब्सटेंस, वो नशे का आहारी हुआ है। तो उसके नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता है, वो टोटली डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। तो वहाँ उसको थोड़ा काउंसलिंग का ज़रूरत है, और जहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको रखने की ज़रूरत है, तो पूरा उसका काउंसलिंग करके उसके परिवार का कुछ एक सोशल दायित्व निभाया जा सकता है, और उनको एक विश्वास दिलाया जा सकता है कि तुम इससे उभर सकते हो और अच्छे बेहतरी के ज़िंदगी की तरफ अपना जीवन जी सकते हो। तो थोड़ा सा एक विश्वास, एक कन्विक्शन, एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए सोसाइटी की तरफ से। पुलिस तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन शायद हम जनता की तरफ से भी एक पॉजिटिव हो सकता है, और लोगों को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ पुलिस के साथ शेयर करनी चाहिए, सरकार के साथ शेयर करनी चाहिए। जनता दरबार लगता है, या घर घर सुशासन के माध्यम से, या जो भी अपने लोक प्रतिनिधि हो, एमएलए है, आप उनको सुझाव दीजिए। जो अच्छे इंसान है वो इस बात को सरकार तक ले जाते हैं। तो सरकार के प्रति जनता का दायित्व भी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सदर का तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि सुधर रहा है, बेहतर हो रहा है। मुझे लगता है सदर पुलिस का मॉडल जो अभी है ना, इस वक्त जो ऐसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जरिए बाइकर्स जो है, प्रोबेशनर ऑफिसर्स है, सब इंस्पेक्टर के त्रिपुरा पुलिस के, कुछ कांस्टेबल्स है, और कोई सब इंस्पेक्टर के जो है प्रोबेशन पे आते हैं, इनको एक्चुअल पीएस से अटैच करके पुलिसिंग सिखाया जाता है सीनियर ऑफिशियल्स के अंडर में। तो वो लोग ये एसओजी के पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि एसओजी जैसे अगरतला में काम कर रही है, सदर में काम कर रही है, तो ऐसे हर पुलिस सब डिवीजन में हो, और ये मॉडल को और रेप्लिकेट करके एक्सपांड किया जाए इन अ ब्रॉडर सेंस पूरे त्रिपुरा स्टेट में। और त्रिपुरा स्टेट के चीफ, पुलिस चीफ और हेडक्वार्टर के लोग इसके ऊपर एक रणनीति बना के इस एक पायलट बेसिस पे चलाने वाले इस काम को त्रिपुरा मॉडल पे अडॉप्ट कर सकते। और सदर पुलिस के रेफरेंस से मैं यही बोलूँगा कि अजय कुमार जी ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, उनको सबकी शुभकामनाएं हो, भगवान उनको ताकत और हर एंड्योरेंस दे, सस्टेनेबिलिटी दे, कि हर मेहनत से वो फाइट कर पाए, और उसके बाद वो समाज के लिए अपना दायित्व तो निभा रहे हैं, लेकिन समाज का भी दायित्व है कि उन ऑफिसर्स के पीछे खड़े रहे। इसके अलावा अजय कुमार जैसे आज एक एसडीपीओ सदर में है, वैसे हर एसडीपीओ में एक अजय कुमार दिखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा पुलिसिंग हमारे राज्य में हो। भले उस पुलिस ऑफिसर का नाम कुछ न हो, बट उस एसडीपीओ के चेहरे में अजय कुमार नाम की झलक आनी चाहिए। एक पुलिसिंग को अडॉप्ट किया जाए। आई थिंक दैट इज समथिंग विच ही इज डूइंग इट गुड। मैंने देखा है कि बट्टला में जिस तरीके से डेमोलिशन ड्राइव हुआ, तो इसमें पुलिस का कोई गलती नहीं है। पुलिस को तो अपना फोर्स डिप्लॉय करके सपोर्ट देना पड़ा। ये तो कॉर्पोरेशन का, सिविक बॉडी का डिसीजन था, म्युनिसिपल कमिश्नर जी का, मेयर का, ये तो जनरल बॉडी का डिसीजन होता है। तो जो सालों से नहीं हुआ, वो कई दिन से करना था उनको, उन्होंने किया, और उसके लिए ये पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो डेमोलिशन ड्राइव के चलते, उस वजह से पुलिस डिप्लॉयमेंट किया। तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि अजय कुमार जी को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में प्रोजेक्ट किया गया, जबकि उसमें उनका कोई डिसीजन नहीं है। उनका रोल और डिसीजन है क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोलिंग ड्रग नेक्सस, जो वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ऐसा हर महकमे, हर सब डिवीजन में होना चाहिए। आप देखिए पिछले साल खैरपुर में, आपके खैरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नेतृत्व, लोकल नेतृत्व पाया गया था, जिसके घर के बैकयार्ड में एक पिट था, जिसके अंदर 250 ग्राम्स ऑफ गांजा पकड़ा गया था।
मैं नहीं जानता हूँ कि उस नेता को पार्टी में टिकट मिलेगा या क्या होगा, या पुलिस ने उसको एक्शन लिया या नहीं लिया, या उसके पॉलिटिकल लीडर ने उसको रिवॉर्ड किया। आई लिटरली डोंट नो। खैरपुर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी है वो वहाँ का लीडर जाने, वो जाने। बट 250 किलो गांजा, क्या कोई यज्ञ हो रहा है कि महाप्रसाद बांट रहे हैं हम वहाँ पर? 250 किलो गांजा, व्हाट इज द क्वांटिटी? क्या आप नस्लों को बर्बाद करने निकले हो? 450 किलो गांजा ढलाई में पकड़ा जाता है। तेलियामुरा कल्याणपुर थाना जुरिडिक्शन में एनडीपीएस के अंदर में कितने केसेस हुए हैं, जाके एसडीपीओ सोनाचरण जमातिया को पूछो। सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन उसने किया है। आज सदर में हो रहा है। सदर में बट्टला मार्केट में आप जाइए, अंदर इलीगल लिकर, ड्रग्स, टैबलेट। अमताली एसडीपीओ जाइए, एनसीसी थाना में जाइए, एसडीपीओ से पूछिए कितना क्रैकडाउन हुआ। आपको एनडीपीएस का क्रैकडाउन, अंडर एनडीपीएस कितने केसेस बन रहे हैं, उसका मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन इतने कुछ 4-5-6 महीने से हो रहा है, जब से मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया है नशा मुक्त अभियान करने के लिए। तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग की तरफ से एफर्ट हो रहा है और उसको हमको वेलकम करना चाहिए, एंड वी शुड थैंक द पुलिस फॉर दैट। क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो आप और मैं और हमारी आने वाली जनरेशन, जिसके हम सपने देखते हैं कि बेटा ये बनेगा वो बनेगा, वो कुछ नहीं बनेगा, वो नशेड़ी बनेगा, जैसे आपने बोला। तो आप चाहते हैं कि आपकी और हमारी जनरेशन नशेड़ी बने, या समाज का एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा प्रोफेशनल बने, और राज्य के साथ देश का भी कल्याण करे? ये आप और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। पुलिस समाज को वैसे ही मिलती है जैसे समाज का अपना रवैया होता है। एंड नो पुलिस कैन लिव विदाउट, नो सोसाइटी कैन लिव विदाउट अ पुलिस। करेक्ट। आप पुलिस को एक दिन छुट्टी पे भेज दीजिए, आपका त्रिपुरा का क्या, किसी भी राज्य का हालत क्या होगा आपको पता चलेगा। सिर्फ एक दिन के लिए, करेक्ट सर। एक दिन के लिए सब पुलिस को छुट्टी दे दो, एंड सी द केओस एंड ब्लंडर। तो कोई समाज पुलिस के बिना नहीं रह पाएगा। तो पुलिस का वो भी हमारे में से एक है। तो हमको भी उनका एक एक स्ट्रांगली उनके साथ खड़ा होना है, जब हम चाहते हैं कि अच्छा काम हो। बुरा काम होता है तो हम पूरे एक स्वर में चिल्लाते हैं ना, तो जब अच्छा काम करते तब भी एक स्वर में आवाज़ आनी चाहिए हमारी। और यही बोल के मैं करूँगा, वरना क्या होगा मालूम है कि त्रिपुरा में जो आज हालात है ना, इट्स अ गेटवे फॉर ड्रग्स नाउ। इट्स वेरी सैड टू से, बट नॉर्थ ईस्ट, लुक ईस्ट को हमने एक्ट ईस्ट कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी थी लुक ईस्ट, तो मनमोहन सिंह की पॉलिसी जी को मोदी जी ने एक्ट ईस्ट कर दिया। मतलब देखने से काम नहीं चलेगा, एक्ट करिए। तो नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी फोकस मिल रहा है। आप देखिए अगरतला में ट्रेन आज दिल्ली से आ रही है, पहले आती थी? नहीं। आप सब देखते थे कि फ्लाइट से जाना पड़ रहा था। डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट आप तक आ रहा है। डेवलपमेंट हैम्पर नहीं हो, इसके बेस्ट गवर्नेंस का एक मॉडल बनना चाहिए। त्रिपुरा में हीरा मॉडल है, लेकिन निचले स्तर में जो व्यक्ति है वो भी हीरा होना चाहिए। ऊपर बैठा हुआ हीरा नहीं, ज़रूरी नहीं है। नीचे वाला ऊपर वाला है, लेकिन नीचे वाला भी होना चाहिए हीरा। और हर घर में हीरा पैदा हो। मैं तो गोइंग फॉरवर्ड ये बोलूँगा कि हर घर में हीरा पैदा हो। उसके लिए लोगों का भी प्रयास होना चाहिए सरकार के माध्यम से। और नशा मुक्त का तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि नशा मुक्त के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको मेरा धन्यवाद। और सिर्फ लीडर का काम नहीं नशा मुक्त के ऊपर बात करना, समाज के प्रतिनिधि, सोशल फील्ड में काम करने वाले एनजीओज, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी इसमें अपना योगदान दे सकते। और त्रिपुरा को एक नशा मुक्त सही मायने में करने में सभी का योगदान लगेगा, और एक अच्छा मॉडल त्रिपुरा को बनाना चाहिए, जिससे कि बाकी राज्यों में, देश में त्रिपुरा का एग्जाम्पल गर्व और स्वाभिमान से दिया जाए। मैं यही कामना करूँगा त्रिपुरा के लिए। जी सर, बिल्कुल। आपके इस टिप्पणी को अगर लोग सुन रहे हैं तो मुझे ये आभास हो रहा है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता करके पुलिस के साथ अपना कोऑर्डिनेशन और अपना जो बिल्कुल। है देखिए क्या वो होता है, जितना पुलिसिंग मैं समझता हूँ, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर, अपना रवैया चेंज करना होगा जो कि पुलिस में जनता आप को। देखिए, पुलिस में ना कांस्टेबल एक लोएस्ट रैंक होता है। कांस्टेबल, पुलिस नायक, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ओसी, डीएसपी, जिसको आप इधर एसडीपीओ बोलते हो, उसके बाद एडिशनल एसपी या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इक्विवेलेंट, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कांस्टेबल से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस,
मुझे बेहतर पता है कैसे पुलिस फंक्शन करती है, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का क्या दायित्व होता है, और इस बीच में लॉ एंड ऑर्डर और सारे क्राइम कंट्रोल करने के इसमें जो रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, टारगेट ऑब्जेक्ट होता है, टारगेट पॉपुलेशन जो होता है वो सामान्य जनता होती है। क्राइम कहाँ से होता है? पुलिस कम कंट्रोल करके क्राइम से लाती कहाँ से? क्रिमिनल सोसाइटी से लाती है। हम्म। तो सोसाइटी तो हम ही तो है ना, सोर्स ऑफ क्राइम। आप और मैं जहाँ रहते हैं वही तो सोर्स ऑफ क्राइम है ना। तो हमारा भी तो बहुत बड़ा योगदान है ना कि आज पुलिस को यदि कोई उंगली उठा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार हम भी है। तो सर इसी इसी बात से मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं सहमति दे रहे होंगे, और उनको उनको भी ये एहसास हो रहा होगा कि अभी पुलिसिंग पहले से बहुत बेहतर है, और पुलिस के साथ वो भी कोऑर्डिनेट करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो बिल्कुल, देखिए समाप्त पुलिस समाज के लिए है, और आगे सबको शुभकामनाएं, सब मिलके काम करें त्रिपुरा के भविष्य के लिए। अच्छे कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।